सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे धौलपुर जिले के दौरे पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों सहित कार्यक्रमों में की शिरकत। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया आज 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर राजौरिया ने धौलपुर जिले की धौलपुर विधानसभा की पचगांव ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में भाग लिया। इस शिविर में सांसद राजौरिया के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज, विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी व सैकड़ों की संख्या में आमजन उपस्थित रहा। इसके बाद सांसद राजौरिया ने पचगांव में ही पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बंधुओं के साथ वॉल राइटिंग प्रोग्राम का शुभारंभ कर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में वॉल राइटिंग कार्यक्रमों का आयोजन बड़े जोर शोर के साथ किया जा रहा है। इसके बाद सांसद राजौरिया ने धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा की ग्राम पंचायत कुकरा माकरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में भाग लिया। इस शिविर में सांसद राजौरिया के साथ पंचायत समिति सैंपौ के उप प्रधान दुष्यंत बघेल, सरपंच के शर्मा एवं प्रशासनिक अधिकारी व सैकड़ों की संख्या में आमजन उपस्थित रहा। सांसद राजौरिया ने इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों के संबंध में बताया। उन्होंने बताया कि मोदी के कुशल नेतृत्व में ही मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों को 2 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसी प्रकार मंडरायल में चंबल नदी पर पुल भी केंद्र सरकार की ही देन है। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर भी मोदी के ही आशीर्वाद से आरंभ हो सका है। सांसद राजौरिया ने इन कार्यक्रमों में आयोजित क्विज के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के संबंध में निर्धारित प्रतिज्ञा भी ग्रहण करवाई। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने शुरू किया महापड़ाव। धौलपुर से भी शामिल हुए जाट समाज के लोग। भरतपुर के जेचोली गांव में धौलपुर भरतपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण को लेकर महापड़ाव शुरू किया गया। इसमें धौलपुर से जाट समाज के लोग शामिल हुए। महाराजा सूरजमल सेना के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह राणा एडवोकेट ने बताया कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए महापड़ाव शुरू किया गया है। इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण मिलकर ही रहेगा। महापड़ाव में धौलपुर से शामिल होने वाले लोगों में अनिल चौधरी, दिनेश चौधरी, हरीश, नारायण सिंह, जितेंद्र चौधरी, विशाल राणा, अनिरुद्ध राणा आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। सब्जी विक्रेता युवक को वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। घटना के बाद मासूम बेटी के सामने घायल अवस्था में काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा पिता। धौलपुर जिले के सैंपौ में पार्वती नदी के निकट रिंग रोड पर बुधवार शाम करीब 7 बजे सब्जी का हथ ठेला लेकर जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मजदूर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक योगेश पुत्र हरि सिंह कुशवाहा निवासी मड़ी सैंपौ की मौत हुई है। बताया गया है कि घटना के बाद दुर्घटना करने वाला वाहन चालक मानवता दिखाने की बजाय घायल को सड़क पर तड़पता हुआ पड़ा छोड़कर मौके से भाग गया। इस दरमियान घटना के दौरान पिता के साथ मौजूद मासूम बेटी भयभीत होकर बुरी तरह चीखती रही और काफी समय तक घायल मजदूर ने सड़क पर पड़ा तड़पते हुए दम तोड़ दिया। तभी रास्ते से गुजर रहे एक स्थानीय बाइक चालक युवक ने उसे सड़क पर पड़ा देखा तो तत्काल उसने बाइक से राजकीय अस्पताल सैंपौ पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चिकित्सकों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। निजी स्कूल के शिक्षक ने 8वीं की छात्रा के साथ की अश्लील हरकत। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के एक गांव के निजी स्कूल में टीचर द्वारा छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर छात्रा के परिजनों ने दिहौली थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़िता थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है, जिनके परिजनों ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि मंगलवार को उसे स्कूल के निजी टीचर ने बोर्ड परीक्षा के फॉर्म पर साइन करने के लिए बुलाया था।
जहां छात्रा को अकेला देखकर टीचर ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। टीचर के अश्लील हरकत करते ही छात्रा स्कूल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। घटना को लेकर दिहौली थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ पॉस्को और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि छात्रा द्वारा बताई गई घटना के बाद मामले में आरोपी स्कूल टीचर की तलाश की जा रही है। नगरपालिका कर्मी तपेश बिदुड़ी मारपीट मामले में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 5 दिन का दिया अल्टीमेटम, सफाई व्यवस्था बंद करने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी तपेश बिदुड़ी पर 2 दिन पूर्व हमले में दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने और लूटपाट करने के मामले में बुधवार को एसडीएम यशवंत सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया है कि नगर पालिका कर्मचारी तपेश बिदुड़ी के साथ रास्ता रोककर जो प्राण घातक घटना को अंजाम दिया है। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में नगर पालिका कर्मचारियों का कहना है कि तपेश बिदुड़ी के पास से मोबाइल, 50,000 रुपए और एक सोने की चेन, अंगूठी को छीनकर ले जाने और बेरहमी से मारपीट करने पर घोर निंदा की जाती है। उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों को पकड़कर शीघ्र ही जेल में पहुंचाया जाए ताकि कार्मिकों में जो भय व्याप्त है वो दूर हो सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। मौके पर मौजूद जमादारों ने बताया कि हमारे साथी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। यदि 5 दिवस में अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो बाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था को बंद कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान बाड़ी नगर पालिका के समस्त कार्मिक और काफी अधिवक्ता मौजूद रहे। हैप्पी बर्थडे पिंटू पंडित। ब्राह्मण समाज के युवा समाजसेवी बौरे पिंटू पंडित केंथरी को युवा नेता हरिया शर्मा निवासी पाटीनकापुरा, पवन शर्मा निवासी धीमरी और विश्वनाथ शर्मा उर्फ करुआ निवासी हाउसिंग बोर्ड धौलपुर की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पिंटू पंडित को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से ब्राह्मण समाज के युवा नेता एवं समाज सेवी पिंटू पंडित को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, 1st फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। व्यवस्था में लगे चिकित्सक को बाड़ी अस्पताल से हटाया। सोनोग्राफी कक्ष से लगा ताला, मरीज परेशान। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में एक बार फिर से सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लटक गया है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित महिला मरीजों की एक बार फिर से समस्या बढ़ गई है। मामले को लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने धौलपुर जिला चिकित्सा एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि बाड़ी अस्पताल में सोनोग्राफी कक्ष में सोनोलॉजिस्ट का पद वर्षों से रिक्त चल रहा था। ऐसे में मरीजों की संख्या और खासकर महिला मरीजों की संख्या को देखते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यहां सरमोत्रा CHC से सोनोलॉजिस्ट चिकित्सक देवेंद्र बंसल को लगाया था,
जो एक सप्ताह में 3 दिन सेवा दे रहे थे, लेकिन अब एक सप्ताह पूर्व उन्हीं के आदेश से चिकित्सक को उक्त व्यवस्था से हटा दिया गया है। ऐसे में फिर से सोनोग्राफी कक्ष से ताला लटक गया है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों के लिए बड़ी आफत, जाना होगा धौलपुर। सोनोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र बंसल को बाड़ी अस्पताल हटाए जाने के बाद एक बार फिर से सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लग गया है। अब अस्पताल में दिखाने आने वाली गर्भवती महिलाओं और अंदरूनी बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अब फिर से सोनोग्राफी के लिए जिला अस्पताल धौलपुर जाना होगा। एक दिन में होती थी 15 से 20 महिलाओं की सोनोग्राफी। औसतन बाड़ी शहर का ओपीडी 1000 के आसपास रहता है। यहाँ गर्भवती महिलाएं जो दिखाने आती हैं, उनमें से 15 से 20 महिलाओं को प्रतिदिन सोनोग्राफी की जरूरत होती है। अब इन महिलाओं को मजबूरन धौलपुर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर करना होगा। आमजन की मांग, नियुक्त हो स्थायी रूप से सोनोलॉजिस्ट। बाड़ी शहर के लखना यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश गर्ग, युवा समाज सेवी शुभम परमार, बड़े बुजुर्ग दिनेश मंगल आदि ने मांग की है कि बाड़ी अस्पताल में स्थायी रूप से सोनोलॉजिस्ट नियुक्त होना चाहिए, जिससे समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके। पूर्व में श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के आदेश के अनुसार CSC सलमतरा से डॉक्टर देवेंद्र बंसल जी को सोनोग्राफी के लिए लगाया गया था, तथा उन्हीं के आदेश की अनुपालना में डॉक्टर देवेंद्र जी को यहाँ से कार्मिक किया गया है और नए सोनोग्राफी चिकित्सक के लिए हमने श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के लिए निवेदन पत्र भेजा गया है। जिला स्तरीय जन सुनवाई का गुरुवार को होगा आयोजन। संभागीय आयुक्त श्रावणमल वर्मा की अध्यक्षता में कल गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कल 18 जनवरी गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचें और अधिकारियों के समक्ष रखें, जिससे समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। प्रत्येक वर्ग का उत्थान कर रही जन कल्याणकारी योजनाएं, सांसद राजौरिया। भारत संकल्प यात्रा शिविर में जिला कलेक्टर ने दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं वंचित वर्ग का उत्थान कर रही हैं। ये योजनाएं छोटे काश्तकार, रेहड़ी वाले, किसान से लेकर श्रमिक वर्ग तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक समृद्धता की ओर सतत रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। सांसद ने शिविर में मौजूद आमजन को विकसित भारत की संकल्प शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भारत सरकार गांव-गांव तक पहुंचकर हर एक पात्र को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रही है। सांसद मनोज राजौरिया बुधवार को ग्राम पंचायत पचगांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी ने बुधवार को धौलपुर ब्लॉक के पचगांव और कोटा, राजाखेड़ा ब्लॉक के नादौली और गनेदी, शैंपऊ ब्लॉक के मड़ा, कांकोली और कुंकरा माकरा, शर्मथरा ब्लॉक के बटीकरा और बरौली ग्राम पंचायत में पहुंचकर भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जन जागरूकता की ओर वंचित पात्रों को योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूक किया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने आमजन को संबोधित कर आयुष्मान भारत, PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस संकल्प यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी दें और देश के विकास में योगदान दें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने शिविर में आमजन को रोचक ढंग से PM सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को धौलपुर ब्लॉक के सादिकपुर और धुलारा, राजाखेड़ा ब्लॉक के नाहिला और नगर, शैंपऊ ब्लॉक के चितौरा, शर्मथरा ब्लॉक के गौलारी और मदनपुर ग्राम पंचायत में प्रचार वाहन पहुंचेगा और जागरूकता गतिविधियां होंगी तथा शिविर लगेंगे। युवा शिक्षा और खेलों पर दें विशेष ध्यान, विधायक दिनेश गुर्जर। मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर का बाड़ी में जगह जगह हुआ स्वागत सम्मान। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर का मंगलवार को बाड़ी आगमन पर शैंपऊ रोड गजपुरा वालों के निवास पर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें कि विधायक दिनेश गुर्जर की ननिहाल और ससुराल भी बाड़ी में ही है।
और इसके अलावा भी बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, तो इसी कारण वह बाड़ी आए। विधायक गुर्जर सबसे पहले अपनी ससुराल ल्योरेकापुरा पोस्ट पदावली पहुंचे, जहां उनका ससुराली जनों और ग्रामीणों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद वह सीधे सैंपऊ रोड बाड़ी में गजपरा वालों किशन सिंह बाबूजी, सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट सुमन कंसाना, महेंद्र सिंह वगैरह के यहाँ यानी अपने मामाओं के यहाँ पहुंचे और सभी का आशीर्वाद लिया, जहां पर विधायक दिनेश गुर्जर का भांजे के रूप में बहुत ही गर्मजोशी से हार, माला पहनाकर और राजस्थानी पगड़ी बांधकर स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और भगवान देवनारायण की प्रतिमा प्रतीक चिन्ह के रूप में सप्रेम भेंट की गई। बसेड़ी बस स्टैंड पर बाड़ी राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर और ऋषभ शर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। पंजाब बैंक के सामने युवा गुर्जर नेता दिनेश गुर्जर द्वारा विधायक दिनेश गुर्जर का हार, माला, साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इन दोनों ही जगह पर विधायक के स्वागत को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। इसके बाद विधायक दिनेश गुर्जर काष्टपाड़ा पुलिया स्थित अपनी मौसी रामवती और राजवीर कंसाना, भैरव सिंह खेरा वालों के यहाँ पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। यहाँ पर महिलाओं द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक दिनेश गुर्जर ने फास्टैग चैनल के माध्यम से समाज के युवाओं को संदेश दिया कि वह शिक्षा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का, क्षेत्र का, परिवार का विकास होता है। इस दौरान उनके स्वागत सम्मान कार्यक्रमों में किशन सिंह बाबूजी, सुरेंद्र कंसाना, एडवोकेट सुमन कंसाना, लाल सिंह कंसाना, एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, एडवोकेट होतम सिंह खटाना, एडवोकेट बैजनाथ गुर्जर, एडवोकेट मुरारीलाल अंदाना, हरीश सिंह, प्रेम सिंह पोशवाल, धर्मवीर, वीरो कंसाना गजपुरा, मेहताब, रामजीलाल, पृथ्वी सिंह हेमाचल, शिवदर्शन उर्फ सिब्बू, थान सिंह, नीतू कंसाना, गजेंद्र, रामोपता शर्मा, अमृतलाल ठेकेदार, विष्णु सिंगल, रामसेवक अजहर आदि मौजूद रहे। एक दिवसीय बाड़ी दौरा हुआ है, इसको लोग क्या कहना है आपका? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि अपने मामाओं के परिवार से मिलने के लिए, अपने मौसी के परिवार से मिलने के लिए और अन्य जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए, ससुराल वालों से मिलने के लिए, सबका आशीर्वाद लेने के लिए एक अवसर मिला है मुझे। तो मैं आज वहाँ आकर सबका आशीर्वाद मिलने के लिए आया हूँ अपने परिवार से, और सभी परिवार का जो प्यार इसने मुझे मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और जो भी मेरा नैतिक धर्म बनता है, क्योंकि मैं यहाँ से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं बाड़ी से, जब भी कोई मेरे लायक सेवा होगी तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनके साथ सेवक बन के, भाई बन के काम करेंगे। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से युवाओं को? नौजवानों को एक शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण है, खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने माता पिता का मान सम्मान करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा संदेश है। थैंक यू। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव, आपके शहर में ही सर्विस सेंटर, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपऊ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुरू किया दीवार लेखन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी, सत्येंद्र पराशर।
धौलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के पचगांव बूथ से प्रारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी को एक एक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। हर गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम संयोजक नवल राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प को साकार करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, अविनाश शर्मा, एडवोकेट राजू गुर्जर, धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। कहने को तो राजस्थान में सरकार बदल चुकी है, परंतु आज भी युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी सीएमओ, तो कभी शिक्षा मंत्री के पास युवा अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लेवल फर्स्ट के लिए 21,000 पदों पर अध्यापक भर्ती निकाली थी। इनमें से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दे दी गई थी, परंतु आचार संहिता के कारण ना तो पूरे मूल पदों पर परिणाम जारी हो सका और ना ही पूरी नियुक्तियां हो पाईं। आचार संहिता खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर परिणाम व शेष रही नियुक्तियां मिलने की उम्मीद कर रहे थे, परंतु प्रश्नों के विवाद के कारण मामला न्यायालय में चला गया, जिसमें न्यायालय ने भर्ती पर स्टे रखने के आदेश दे दिए, जिससे यह भर्ती प्रक्रिया रुक गई। अब इस मामले की आगामी सुनवाई 18 जनवरी 2024 को है। न्यायालय में एजी/डबल एजी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के सीनियर वकीलों द्वारा मजबूत पैरवी कराकर स्टे के आदेश हटवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंप रहे हैं। जिला कलेक्टर धौलपुर में सौंपे गए ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सुनवाई में मजबूत पैरवी हो, स्टे के आदेश हटवाए जाएं, पूरे मूल पदों पर परिणाम जारी हो तथा जिनकी नियुक्तियां बाकी हैं उनको नियुक्तियां मिले। साथ ही कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर वोटिंग निकाली जाए तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाए। ग्राहकों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करें डाक कर्मचारी, रामकरण मीणा। धौलपुर डाकघर के नए डाक अधीक्षक ने किया पदभार ग्रहण। डाकघर धौलपुर के नए डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने डाक सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि वो इससे पहले परमंडल कार्यालय जयपुर में सेवाएं दे रहे थे। पदभार ग्रहण करने पर कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मंडल के डाक अधिकारियों व डाक कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधीक्षक ने कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचने व ईमानदारी से काम करने को कहा एवं कर्मचारियों को सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर डाक निरीक्षक परवाद विष्णु सोनी, डाक निरीक्षक संदीप कुशवाहा, देवेंद्र सिंह, रोहित गुर्जर, महेंद्र शर्मा, विष्णु त्यागी, अखिलेश लोहिया, हेम सिंह कुशवाहा, शिवराम, नरेश, धीरेन्द्र, विवेक वंसल, रवि, अनिल, शैलेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, शुभम, श्रीकांत शर्मा, श्याम आदि कर्मचारी मौजूद रहे। अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध खनन परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से अवैध पत्थर भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नाकाबंदी के दौरान अवैध खनन में विष्णु पुत्र राम भरोसी कुशवाहा निवासी मड़ा कांकोली थाना शैम्पू को गिरफ्तार किया है, जो थाने के सामने से ही अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था। खनन माफिया के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट और खान व खनिज अधिनियम में कार्रवाई की गई है। स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत मंदिर में की साफ सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाए जा रहे स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा में कमल मित्र संयोजक एवं जिला से संयोजक वंदना शिवहरे के नेतृत्व में बहनों के साथ मिलकर मंदिर परिसर की सफाई की गई।
जोशीपाड़ा बाड़ी स्थित नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। श्री खरे ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अयोध्या की तरह भारत के हर मंदिर को दीप जलाकर और मंदिरों को सजाकर दीपावली की तरह मनाना है। इसी कार्यक्रम के तहत सभी मंदिरों में सफाई करना चालू कर दी गई है। सभी महिला बहनों ने प्रतिदिन किसी एक मंदिर की सफाई करने की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर भाजपा जिला से संयोजक वंदना सिवहरे के साथ भाजपा कार्यकर्ता सीमा सोनी, मिथिलेश शर्मा, शशि अग्रवाल, मीना मंगल, मोनिका शर्मा, कविता सारस्वत, विजय, लक्ष्मी, अनीता यादव, नाजिया, सुमन मंगल, रूपवती, भावना शर्मा, केसर कुशवाहा, सुनीता सिवहरे, कीर्ति श्रीवास्तव आदि मौजूद रही। मैं वंदना शिवरे, जिला सह संयोजक। आज हम 14 वार्ड से नीलकंठेश्वर मंदिर की सफाई करने के लिए सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। मोदी जी का एक अभियान जो चल रहा है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसी के तहत पूरे भारत में सभी मंदिरों की सफाई चल रही है। हम पूरे मोहल्ले, गली और सभी पूरे देश को, पूरे भारत देश को हमें उस दिन के लिए अपने मंदिरों को सजाना है। दीप की तरह अयोध्या में जिस तरह से दिवाली मनाई जाएगी, वैसे ही हमें पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनानी है हर मंदिर के। तो इसी तहत अनुसार हम लोगों ने ये वार्ड 14 से सभी महिलाएं एकत्रित होकर सफाई अभियान चलाया है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए लड़कों एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने हेतु लड़के और महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, क्लब्स फैक्ट्री, सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374, वीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9351265702 9672336867। जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बस्तियों में जाकर बांटे पीले चावल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर से आए पूजित अक्षत एवं श्री राम मंदिर चित्र को बाड़ी शहर की प्रमुख बस्ती सेवा बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, जाटव बस्ती में वितरण करने की जिम्मेदारी हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक अंजनी पाराशर को सौंपी गई, जिसको लेकर अंजनी पाराशर ने श्री राम के काज को पूर्ण मनोयोग के साथ करने का संकल्प लिया और अपनी बस्ती से प्रबुद्ध जनों, माताओं बहनों को साथ में लेकर बैंड बाजों के साथ एक ही धुन राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे श्री रामचंद्र मंदिर से संपूर्ण सेवा बस्ती की तरफ निकल लिए, जिसको लेकर संपूर्ण मोहल्ले में सभी समाजों के अंदर सामाजिक समरसता का भाव देखने को मिला। जगह जगह मोहल्ले वासियों द्वारा राम भक्तों का रोली चावल से टीका कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। संपूर्ण मोहल्ले वासियों ने 22 जनवरी को अपने घर, अपने मोहल्ले एवं अपनी बस्ती में स्थित मंदिर को दिव्य भव्य रूप से सजाकर दीपावली मनाने का संकल्प लिया। सेवा बस्ती में एकत्रित बंधुओं एवं माता बहनों ने पीले चावल को माथे से लगाकर पूजा के स्थान पर रखा और सेवा बस्ती में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक चेतन प्रकाश शर्मा, बस्ती प्रमुख प्रदीप गौड़, डॉक्टर मनमोहन पचौरी, मुकेश शर्मा खिदरपुर वाले, दीपक पाराशर, नवदुर्गा नवयुवक मंडल के संयोजक अग्निवेश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष जगदीश शर्मा, सह कोषाध्यक्ष दिव्यांकर बिदौलिया, नरेश पचौरी, खगेश पाराशर, मनोज खेमरिया, तेज पाराशर, मोहन बिदौलिया, दुर्गा शक्ति की बहन सुदामा, पूजा, निकेता, मुस्कान, अनन्या, प्राची आदि मौजूद रही।
भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बच्चों ने निकाली शोभा यात्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने जा रहे भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जुनून देश भर में देखा जा रहा है, जिसके साथ ही धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में संचालित बचपन पाठशाला स्कूल की ओर से शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों का उत्साह बेहद जोशीला रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम भक्त रामस्वरूप कोहली, विशंबर दयाल, राजेंद्र राठौर रहे, जिन्होंने शोभा यात्रा को आरती व पुष्प बरसाकर आगे बढ़ाया। प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की तैयारियों के चलते स्कूल परिसर से ही शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें बच्चों के हाथ में केसरिया ध्वज एवं बालिकाओं के सिर पर कलश रहे, जिन्हें लेकर नगर भ्रमण हुआ। सबसे पीछे स्कूली बच्चे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण व पवन पुत्र हनुमान के रूप में रथ पर विराजमान रहे, जिनका नगरवासियों की ओर से जोशीले तरीके से पुष्प वर्षा व आरती कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का समापन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पर किया गया। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने बताया कि 22 जनवरी के दिन ऐतिहासिक दिन होगा। आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर सैकड़ों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अब बनकर तैयार हुआ है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का हम सभी सनातनी साक्षी बनने जा रहे हैं। सभी इस अवसर को दीपावली के रूप में मनाएं और दीपो उत्सव जरूर करें। राम भक्तों ने बांटे अयोध्या से आए पीले चावल। विश्व हिंदू परिषद बाड़ी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी और राम भक्तों ने 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। मोहल्ला किला, मास्टर कॉलोनी, काश्तपाड़ा एवं नीलकंठ कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्र में घर घर जाकर अयोध्या से आए पवित्र राम अक्षत, चित्र एवं पत्रक सौंपी गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को पकवान बनाकर, रंगोली सजाकर, अपने घरों में दीप जलाकर, आतिशबाजी द्वारा भव्यता के साथ मनाने का आह्वान किया। संध्या शर्मा एवं काजल परमार ने माता बहनों को कलश यात्रा में लाल एवं पीली साड़ी पहनकर एवं अपना कलश स्वयं तैयार करके लाने का आह्वान किया। सहयोग में गोपाल लेचौरिया, नीरज शुक्ला, अमित यादव, हेमंत शर्मा, काजल दर्जी, मेघा पाराशर, राजेश कुशवाहा, रवि जाट आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।